हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, यानी प्रश्न 11। बहुपद 6x² -3 -7x के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी इस जो यहाँ पे दिया हुआ समीकरण दिया हुआ है, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम सजा के लिखेंगे। 6x² को पहले लिखेंगे, यहाँ पे 6², और यहाँ पे -7x जो लास्ट में दिया हुआ है इसको हम पहले लिखेंगे -7x, और जो बीच में -3 दिया हुआ है इसको हम यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, यानी 6x² -7x -3 को हमें शून्य के लाना है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, शुरू में क्या दिया हुआ 6x² दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ 6 है, लास्ट में क्या 3 है, यानी दोनों को इंटू करते हैं। 6 × 3 यानी 6 3 18, यानी 6 3 18, यानी 6 को हम 3 से गुना करते हैं 18 आता है। यानी अब यहाँ पे देखेंगे बीच में क्या है, तो यहाँ पे क्या है 7 है। तो हमें लाना है कोई कौन ऐसा संख्या है, ठीक है, जिसको आपस में गुना करेंगे तो 18 आना चाहिए, परंतु दोनों को जब हम घटाएंगे या जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं 6 3 18 आ जाता है, परंतु 6 में से 3 घटाते हैं तो 3 आता है, यानी 7 नहीं आ रहा, और 6 में हम 3 जोड़ते तो 9 आता है, फिर भी ये 7 नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमें ऐसा संख्या ढूंढ के निकालना है, यानी खोजना है जिसको आपस में गुना करने पर 18 आना चाहिए, परंतु दोनों को घटाने पे या जोड़ने पे हमें 7 प्राप्त करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 9 × 2, यानी 9 दूनी 18। ठीक है, अब ये संख्या देखते हैं हम, 9 को 2 से गुना करते तो 18 आ जाता है। ठीक है, 9 दूनी 18, और 9 में से 2 को हम घटाते कितना आता है 7 आता है, यानी बीच में मिल जा रहा है। तो संख्या क्या हुआ 9 और 2 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 9 - 2। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे 6x² इसको सेम यहाँ पे उतार देते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन थे, यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमें लाना 7, तो 9 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं 9 - 2, यानी 9 दूनी 18 भी हो गया, यानी गुना करने पर 18 भी आ गया, और 9 में से हम 2 घटाएं तो 7 भी आ गया। ठीक है, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिए। और बाहर में x था इसलिए यहाँ पे x लिखें, और यहाँ पे 3 है माइनस में, तो यहाँ पे -3 लिखें। अब इसको क्या करते हैं, 6x² है, इसको यहाँ पे सेम उतार देते हैं, जब माइनस है यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। ठीक है, यानी माइनस को हम 9 से गुना करेंगे और x को हम 9 से गुना करते हैं तो -9x आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं। और यहाँ पे माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 को x से गुना करेंगे 2x आएगा, और -3। यानी आप एक तरह से यहाँ भी डायरेक्ट समझ सकते हैं, ये लाइन को आप छोड़ भी सकते हैं, और डायरेक्ट 6x² -7x -3 बराबर आप ये डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हैं, 6x² -9x + 2x, यानी -9x में से +2x को हम माइनस करेंगे। ठीक है, कितना आएगा 7x आएगा, तो इसको भी लिख सकते हैं। ये स्टेप को हम यहाँ पे बढ़ा दिए ताकि आपको समझ में आना चाहिए अच्छा से। ठीक है, ये स्टेप को आप छोड़कर डायरेक्ट ये भी स्टेप लिख सकते हैं अगर आपको आता है तो, वरना ये भी स्टेप लिखेंगे तो कोई तरह दिक्कत नहीं है। यानी 6x² -9x + 2x -3 आ गया। अब क्या करते हैं, दोनों में से हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे क्या है 6x² है और यहाँ पे 9x है, तो इसमें से दोनों में से कॉमन क्या आएगा, तो देखते हैं कौन सा पारा में 6 भी आता है और 9 भी आता है। तो 3 का पारा में आता है, 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो 3 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, और साथ में यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, यानी दोनों में x भी है, तो एक तो x हमको कॉमन ले सकते हैं, यानी 3x हमने यहाँ पे कॉमन लिया, यानी 3 दूना 6x, यानी मिल जा रहा है, यानी 3x को हमने बाहर निकाल दिया, और x x और x² होता है, इसलिए हम x को यहाँ पे बाहर निकाल दें, यानी 3x, हम 6x² में से हम 3x को कॉमन लिया तो यहाँ पर 2x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप इसको सॉल्व कर भी दे सकते हैं, फिर से 6x² आएगा, यानी 3 दूना 6 और x² यानी 6x² में से हम 3x को कॉमन लेंगे तो अंदर में आ जाएगा 2x, तो माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या 9 है, ठीक है, 9 यानी 9 है, तो इसमें से कॉमन लेते हैं, 3 3 9 होता है, यानी 3 अगर कॉमन लेनी है तो 3 अंदर बच जाएगा, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x है तो x तो हम पहले कॉमन ले ही चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया 2x - 3। अब यहाँ पे ध्यान दिए 2x - 3 यहाँ पे जो आया सेम यहाँ पे भी वही आना चाहिए 2x - 3। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम उतार लिए, अब यहाँ पे 2x - 3 और यहाँ पे देखेंगे माइनस भी यहाँ 2x - 3 सेम मिल जा रहा है। ठीक है, तो हमको इसको सेम पूरा का पूरा कॉमन लेना है। ठीक है, तो सेम चीज आना चाहिए हमारे यहाँ पे ब्रैकेट में। 2x - 3 को यहाँ पे क्या करते हैं 2x - 3 डायरेक्ट ब्रैकेट में लिख देते हैं, और इसमें से क्या करते हैं 1 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हम कोई भी संख्या में से जो संख्या दी है उसमें से अगर 1 को कॉमन लेते हैं तो सेम संख्या आता है। ठीक है, तो 1 को यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में हम यहाँ पे 2x - 3 लिख दिया। अब क्या हुआ 2x - 3 और 2x - 3 ये दोनों मैच करा जा रहा है। ठीक है, तो दोनों के बदले यहाँ पे इसके लिए हम यहाँ पे ये लिख देते हैं 2x - 3, और यहाँ पे 3x है तो इसलिए 3x आया, यहाँ +1 था इसलिए यहाँ पे +1 आया, यानी 3x + 1 ब्रैकेट में और 2x - 3 ब्रैकेट में। ठीक है, दोनों इंटू में रहेगा। अब हमें क्या निकालना है, इसको शून्य निकालना, तो यहाँ पे इसलिए हम लिखते हैं इसका निकालना था 6x² -3 -7x, यहाँ लिखते हैं 6x² -3 -7x का शून्य का मान शून्य होगा यदि
यदि मतलब ये जो समीकरण सॉल्व किए इसको लिखेंगे 3x+1 और 2x-3 बराबर 0 होगा तब। तो इसलिए 3x+1 और 2x-3 जो यहाँ पे दिया हुआ ब्रैकेट में, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 3x+1 बराबर 0 और 2x-3 बराबर 0, यानी 3x+1 ये है, इसके बराबर 0 मान लेंगे और 2x-3 बराबर भी 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 3x+1 बराबर 0 या 2x-3 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे 3x है, यहाँ पे सेम उतार देते हैं। यहाँ पे क्या +1 है, बराबर को दूसरे साइड में जाएगा तो क्या होगा -1 होगा। तो यहाँ पे सेम ब्रैकेट एक बार उतार देते हैं, ब्रैकेट को खोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे उतार दिया और ब्रैकेट को खोल दिया। अब 3x यहाँ पे उतार देते हैं और ये +1 इधर जाएगा तो -1। ठीक है, उसी तरह से 2x यहाँ पे उतर गया, -3 है, बराबर को दूसरे साइड जाएगा तो +3 होगा, तो यहाँ पे +3, यानी 3x बराबर -1 आ गया। तो -1 यहाँ पे, ये 3 जो है गुना में साइन में, तो बराबर दूसरी हो जाएगा तो बटम जाएगा। ठीक है, तो x बराबर -1/3 होगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, उसी तरह 2x बराबर 3 है, तो x बराबर 3/2, यानी 2 जो बटम चल जाएगा 3/2। ठीक है, ये दोनों आ गया हमारा आंसर। अब इसके आगे पढ़े हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।